नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल तोमर जी। और तोमर साहब ये आपके वार्ड 98 के पार्षद हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा, आपने अपना कीमती समय निकाल कर मुझे 10 मिनट दिए। पार्षद साहब, सबसे मेरा मूल क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आजकल बड़ा ज्वलंत विषय चल रहा है हाउस टैक्स के ऊपर और पब्लिक में बहुत ही रोष है। तो सबसे पहले मैं आधारभूत क्वेश्चन करूंगा कि जो ये आपको पार्षदशिप मिली है, सम्मानित पद है, यहाँ पर आपको किसने पहुंचाया? यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार रविंद्र जी। यहाँ पर मुझे किसने पहुँचाया? मुझको यहाँ पहुँचाने वाली सम्मानित क्षेत्र की जनता, सम्मानित देवतुल्य कार्यकर्ता पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स का, माननीय मोदी जी, नहीं, मैं योगी जी अभी का यहाँ आशीर्वाद रहा। बिल्कुल सही है, उनका तो आशीर्वाद पूरे देश में है। मतलब आपको पार्षदशिप में आप कह रहे हैं जनता ने बिठाया। मेरा दूसरा मूल क्वेश्चन है कि जो मेयर साहिबा हैं, उनको मेयर साहिबा किसने बनाया? सेम पार्षदों ने? पार्षदों ने और सम्मानित जनता ने बनाया। ठीक है। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, जो हमारे नए नगर आयुक्त साहब हैं, उनको नया नगर आयुक्त किसने बनाया? नगर आयुक्त तो ये तो शासन का, प्रशासन का मतलब काम है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार, मतलब योगी जी और मोदी जी। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, योगी जी और मोदी जी को किसने बनाया? वो तो सम्मानित जनता का जनता प्यार ने। है। देखिए, हमने जनता है शुरू किया, जनता में ही खत्म कर रहे हैं, जनता ही सर्वप्रिय है। जब जनता ही सर्वप्रिय है तो आप देख रहे होंगे कि 600, 550, 600% का टैक्स में बढ़ोतरी, राइट? तो जब आपने साइन किए होंगे वहां पर, मेयर साहिबा ने जब प्रस्ताव रखा होगा, तो आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ कि जनता के ऊपर इतना भार डालने जा रहा हूं? कारण क्या है? मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं भी एक पीड़ित हूं आपकी क्षेत्र का ही समझ लीजिए। जब मैंने अपना हाउस टैक्स का बिल देखा, तो उसमें मैंने देखा कि एआरपी बहुत 2.5 गुना बढ़ा दी गई है, सिर्फ लोगों की जेब से पैसा निकालने के लिए। लगातार मैं टैक्स दे रहा हूँ 10-15 साल से, कोई एरियर नहीं था। उसमें एरियर कहाँ से पैदा हो गया? नेचुरली वो अनुरक्षण शुल्क जो रख रखाव का है। और सबसे बड़ी हैरानी मुझे तब हुई जब मैंने देखा उसमें 12% का टैक्स लगा दिया। 12% का टैक्स तो एसबीआई भी नहीं लेती है। आप खुद सोचिए, इतना बड़ा भार। और ये सारी चीजें आपके पास आई होंगी जब आपने साइन किया होगा, तो आपके दिल में जरा सी भी दया नहीं पैदा हुई कि कहते हैं हम पब्लिक के ऊपर इतना भार डालने जा रहे हैं? क्या जब आपको आप बोलेंगे जी आपको प्रेशर डाला गया, तो आपने उस वक्त रिजाइन करने की क्यों नहीं सोची? रविंद्र जी, सबसे पहले ये भ्रम है कि हमने साइन किया। अच्छा। हमने कोई साइन नहीं किया, ना हमारा कहीं साइन है। ठीक है, मतलब आपने नहीं किया कि किसी भी पार्षद ने? किसी की तो मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, हाँ। लेकिन मैंने साइन नहीं किया। दूसरी बात, इसको हम दो तरह से लेते हैं। एक तो हमारे नगर आयुक्त साहब, हमारे मेयर साहब, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इन परिप्रेक्ष्य ऑफ इंदिरापुरम। जी जी। इंदिरापुरम इस सारे सिस्टम में ज्यादा सफर कर रहा है। उसके दो रीजन बताऊंगा। इंदिरापुरम में इंदिरापुरम हैंड ओवर में माननीय महापौर जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, हमारे नगर आयुक्त साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा। हम उसको नगर मतलब जीडीए से नगर निगम में ट्रांसफर करा पाए। ठीक है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरा मैटर आता है टैक्स का जो लिया। पहली बात, हमने कोई साइन नहीं किए। दूसरी बात, मैं लगातार करंट क्राइम में देख सकते हो, मेरी लगातार इंटरव्यू आए कि मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि टैक्स में इतने % बढ़ोतरी हो। 550%। उसमें क्या है मैं बताता हूँ, रीजन क्या है। हमारे इंदिरापुरम में क्या है कि जो सड़कें हैं कंपेरेटिवली सिटी से ज्यादा चौड़ी हैं। जी जी। मतलब 18 मीटर पे हैं, तो उन पे टैक्स 1.25 से 3.7% हो जाता है। तो उनका टैक्स कंपेरेटिवली ज़्यादा बढ़ता है, जो हमें फील हो रहा है। इसलिए मैं भी सिस्टम का पार्ट हूँ, मैंने टैक्स पे किया है अपने घर का, मैं इसी घर में रहता हूँ। तो मैंने कंपैरिजन किया कि लास्ट ईयर से मुझे भी सफर हूँ सेम, इसलिए मैं सबके साथ भी हूँ। तो हमारा यहाँ परसेंटेज बढ़ जाता है टैक्स। हम इस फेवर में नहीं है कि इस रेशो में टैक्स बढ़ाया जाए। टैक्स तो महंगाई बढ़ती है, नए काम करने टैक्स बढ़ना चाहिए, बट ये रेशो बहुत ज़्यादा है।
इसको हमको सर, एक कम परसेंटेज रेशो ज्यादा नहीं, बहुत गुना है। आप 10% बढ़ा लीजिए, हाँ। चलता है, लेकिन 550% बढ़ाना, वो ये तो वो मैं खुद कह रहा हूँ, हाँ, वो नहीं बढ़ सकता सर। 1.25 से तो आप 3.7 नहीं कर सकते, हाँ। ठीक है, तो वो गलत। शायद आपको जानकारी ना हो, लेकिन आने वाले 8-10 दिन में आपको जानकारी हो जाएगी। बहुत तगड़ा जन आक्रोश है, और इसमें भूख हड़ताल, सत्याग्रह और जेल भरो आंदोलन भी होने जा रहा है। उसमें क्या कहते हैं, बहुत सारी महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी। क्या आप उस आक्रोश को झेल पाएंगे आप? क्योंकि वही ये वो जनता है, जब आपको उनके साथ खड़े होना था तो आप खड़े नहीं हुए। खड़े होने का मेरा मतलब है कि आप रिजाइन कर दे, आप 7 पार्षद हैं इंदिरापुरम में, रिजाइन कर दीजिए कि हमारी जनता के ऊपर, जनता ने जब बैठाया है आपको, अगली बार फिर लाएगी वो। नहीं, आप किस तरह रोष अदा करें? आप रिजाइन करना इसका सॉल्यूशन नहीं है सर। किसी हाँ। बात का सॉल्यूशन रिजाइन करना नहीं होता है। ठीक है। हमने अपनी बात को राइट प्लेटफॉर्म पे रखी है। मेयर साहब के हम 60 करीब पार्षद गए थे वहाँ पर। जी जी। मेयर साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई और बड़ी लंबी मीटिंग चली, हर पॉइंट पे डिस्कशन हुआ है। हाँ हाँ। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसको ठीक करें। ऐसा नहीं है कि हम जो है, हम जब सिस्टम में है तो सिस्टम में एक प्रोटोकॉल के थ्रू चलेंगे ना सर, बिल्कुल। उसके हिसाब से हमें सोल्व करें। अच्छा, कभी ये स्ट्रेटजी तो नहीं चल रही कि ऐसा करते हैं, जैसे जो आमतौर से ज्यादा चलती है सरकारों की, कि 550-600 बढ़ा दिया, अब जब शोर मचेगा तो हम क्या कहते हैं, इसको 300% में ले आएंगे, तो ऐसे हो जाएगा, देखो 50% कम कर दिया तो हमारे पास फंड भी आ जाएगा, ये राजनीति भी हो जाएगी। ये पॉलिसी तो नहीं खेली जा रही? नहीं, ये तो इंटरनल को तो मुझे नहीं पता, बट हाँ हाँ। ऐसा है कि ये फॉर्मूला कहीं दूसरे बड़े, जो एक तरह से कह सकते हो ज़्यादा डेवलप्ड सिटीज से आया है। हमारे यहाँ पर मिक्सचर है सिटी में, हर तरह की कॉलोनी है, हाई फाई भी हैं और बहुत लो ग्रेड भी है। तो हमको तो पूरा सिटी को अपग्रेड करना है। अपग्रेड कैसे होगा? नई नई मशीनें आएंगी, नए नए डेवलपमेंट होंगे, उसके लिए टैक्स तो बढ़ना है, बट एक प्रॉपर रेशो में जो किसी पे बाहर ना पड़े। जो ये अनुरक्षण शुल्क है, जिसको मेंटेनेंस कहते हैं, ये बढ़ना चाहिए कि इसका बड़ा रोष है। ये किस बात कर ले रहे हैं आप? देखिए, गाजियाबाद सबसे गंदी सिटी के अंदर आता है, आप भी आपको ही पता है, हमें ही पता है। या तो आप काम करके दिखा दीजिए, आप जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में पहले काम होता है तो पब्लिक से ले लीजिए, तब उसको एरियर बनाइए। आपने काम किया नहीं, सड़कें टूटी हैं। अभी से मेरे ख्याल से 1 महीने पहले से, 1 या 2 महीने पहले से देख रहा हूँ कि थोड़ा काम कर रही है नगर निगम, थोड़ा बहुत, ठीक है ना। आपने इस थोड़े बहुत के लिए इतना 550 कर दिया। आप पहले काम कर लेते 1 साल काम कर लेते, उसके बाद क्या कहते हैं, आप बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, जनता को देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नो सर्विस नो टैक्स जनता कह रही है, अगर आप ये चीज की सर्विस नहीं दे रहे, वाटर एंड सीवर का कुछ नहीं है, अगर आप सोसाइटीज में चले जाइए, सब ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं, किस बात में वाटर का टैक्स ले रहे हैं आप? ठीक है ना, राइट। इसी तरह अनुरक्षण शुल्क का किस बात में रह रहे हैं? सोसाइटी के अंदर तो काम ही नहीं होता है, कोई भी सोसाइटी अपनी मेंटेनेंस करती है, वहीं की पब्लिक मतलब जो वहां की जनता है उसको तो डबल ट्रिपल देना पड़ रहा है। एओ को भी देना पड़ रहा है और सरकार को भी देना पड़ रहा है। इसमें आप क्या कहते हैं आप? मेरा आपको बताएं, जी जी। गलत जानकारी देना भी ठीक नहीं है। हाँ। हमारे इस इंदिरापुरम को देखें, इस इंदिरापुरम में अभूतपूर्व अप्रत्याशित काम होगा और हो रहा है। डेली उद्घाटन हो रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं हर डिपार्टमेंट के। आप हॉर्टिकल्चर ले लो, निर्माण के ले लो, जिस निर्माण में आपका नाले आते हैं, सड़क आती है, डिवाइडर आते हैं, लाइट का ले लो। अभी 2-3 महीने हैंडओवर में हुआ है। आप इस इंदिरापुरम में 285 करोड़ मुख्यमंत्री कोष से लग रहे हैं, जो सड़कें बनेंगी, जिसमें सीवर पड़ेगा, नाले बनेंगे, लाइट्स लगेंगी, ऐसी सड़कें बनेंगी जैसे टूरिस्ट प्लेस पे होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है कि वो इसको एक टूरिस्ट प्लेस जैसा डेवलप करें, पब्लिक को उसका बेनिफिट हो। 285 करोड़ वो है। 185 करोड़ जीडीए ने ट्रांसफर किए नगर निगम को जी। जब ये हैंड ओवर हुआ था, और करीब 2 साल जब ये पैसा लगेगा तो हमारे पास टैक्स आएगा। एक तो बकाया था जीडीए का, जो जीडीए ने वसूला नहीं था, और एक रेगुलर टैक्स। तो इतना पैसा इस इंदिरापुरम में लगने जा रहा है। तो ये काम तो आप इस इंदिरापुरम को अगले 1 साल में ऐसा देखेंगे कि ये कुछ अलग जगह आ गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये जो सामने सड़क पार नोएडा है ना, उससे बेटर होगा इंदिरापुरम।
ठीक है पाशा और जी, उसके लिए हमारे नगर आयुक्त साहब बहुत 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 मतलब टेक्निकली एफर्ट्स कर रहे हैं। देखिए फिर मैं एक देखो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे पास ये एसटीपी प्लांट के बराबर में डब्ल्यूटीपी प्लांट आया, हाँ, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आया है, वो करीब 500-525 करोड़ रुपए का है। तो तो यहाँ ये भी एक प्रोजेक्ट पीछे सुना था घोटाला हो गया इसमें भी। नहीं, अब हमने तो नहीं सुना, आप सुना होगा। मैं अच्छा अच्छा। वो तो बहुत हाई फाई प्लांट बनाया, मैंने खुद उसमें सर्वे किया, उसमें एक एक चीजें देखी है, उसमें तो बिल्कुल हाईटेक है। मेरा फिर क्वेश्चन आपसे, मैं दोबारा फिर उस क्वेश्चन में, आपने बोला 285 करोड़ सीएम साहब योगी साहब ने किया है, तो क्या ऐसे ही निकाल कर करेंगे आप? 550 गुना बढ़ाकर हम ही से पैसा ले रहे हैं और अपने नाम कर रहे हैं कि सीएम योगी साहब ने कर रहे हैं, मतलब हम ही से पैसा नहीं निकालेंगे, नहीं, वो इतनी बुरी वो तरीके से आप निकालेंगे नहीं हमसे नहीं, पैसा? वो ये वाला पैसा नहीं है, हाँ ये रेगुलर पैसा अलग है, इसमें से नहीं है पैसा। वो तो पूरे हर सिटीज के लिए वो एक स्कीम चल भी रही है मोहन वो नगर अपने में। फंड से कर रहे हैं योगी वो साहब। योगी साहब के अपने हैं। अच्छा मेरा फिर अब उसके इससे रेगुलर फंड से कोई मतलब नहीं मतलब, अच्छा ये बताइए कि आप जो जन आक्रोश है उनके साथ हैं कि अनुरक्षण शुल्क नहीं लेना चाहिए, इतना टैक्स में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, आप जनता के साथ हैं? मतलब जनता के साथ, कल को जनता बैठेगी, अभी रोड में आने वाली बहुत बड़ा एजुकेशन होने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ मैं, तो आप जनता के साथ बैठेंगे? हम हमारी बहुत प्यारी जनता है, जी इतना प्यार देती है, मतलब आप समेट नहीं पाते हो, इतना प्यार देती है। हम जनता के साथ थे, रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो है एक एक तरीके से उनके साथ हैं। ठीक है, जो मतलब एक हमारे मर्यादा में जो होता है नहीं, उसके देखिए यहाँ की जनता आपको पता है पढ़ी लिखी है, मर्यादित है, और जो भी मर्यादा में हम रह के बिल्कुल, यहाँ की जो बहुत पढ़ी लिखी लोग हैं, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं जो इस जन आंदोलन को खड़ा कर रहे हैं, और बहुत ही शांतिपूर्वक, मैं आपको बोलूंगा बहुत ही शांतिपूर्वक आंदोलन होगा, एक डिसेंसी होगी उसके अंदर, कोई कहते हैं उत्पाद नहीं होगा, मैं आपको सही बता रहा हूं मैं। तो क्या उस वक्त तो आप जनता, जब जनता बैठी होगी सत्याग्रह में, आप साथ आकर बैठेंगे आप? उससे पहले तो हम मेयर साहब से बात करेंगे, नगर आयुक्त साहब से बात करेंगे, जो भी अधिकारी हैं, प्रशासन है, वो क्या बोलता है उसके बाद डिसीजन होगा। अभी तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है ना, अभी हम एक्सट्रीम क्यों सोचे। अभी तो जो हमारी बात चल रही है उनसे, उसको हम देखते हैं। देखिए फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन, कारण क्या है, मैं बार बार इस कारण कह रहा हूँ कि शुरू होने वाला है एजिटेशन, आप मेयर साहिबा के पास गए, उनको आपने प्रस्ताव, इतना ऐसा क्या टाइम लग जाता है कि उनको, मतलब 10 दिन हो गए, मैं 10-15 दिन हो गए होंगे इस चीज को, ऐसा क्या टाइम लग जाता है उनको कि सोच ही नहीं पा रहे कम करना है? योगी साहब से पूछना नहीं, उन्हें खुद किया है, नगर आयुक्त साहब उन्हीं के ऑफिस में बैठते हैं, मेयर साहिबा भी वहीं बैठती हैं, सारे पार्षद साहब भी यहीं रहते हैं, सबको कॉल किया एक दिन के 24 घंटे के अंदर बुला ले, मतलब ऐसा, क्योंकि भगवान राम से तो पूछना नहीं है कि वहां जाना पड़ेगा, आप मेरी बात समझिए। उसके बाद इन डिले कर रहे हैं, मेयर साहिबा हर फंक्शन में बाहर मिल जाते हैं, ठीक है, नया आयुक्त साहब हर फंक्शन में मिल जाते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है क्या? ये तो बहुत जल्दी का डिसीजन है, डिले किस बात में हो रहा है? नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, हमारे जो मेयर साहब हमारी लीडर हैं, जी जी, हमारी पूजनीय है, हमारी बिल्कुल पूछ आदरणीय ले, है। हमारे ही पूछ ले, हमारी हमको भी जो लीडर है वो। निर्देशित करेंगी हम हाँ। उसके हिसाब से काम करेंगे, और जनता भी हमारी प्यारी जनता है, हम दोनों को तालमेल बिठा के इसको सॉल्व करेंगे। साथियों अभी आप डॉक्टर तोमर साहब से आ, हम सवाल जवाब कर रहे थे, क्योंकि जनता में बहुत आक्रोश है और कई गुना ये टैक्स बढ़ चुका है। पार्षद साहब ने ये बोला है कि हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के साथ हैं। अब हम देखते हैं कि जब जन आंदोलन शुरू होगा तो पार्षद साहब, क्योंकि हम जो भी हम, मतलब मैं भी एक जनता के अंदर ही आता हूँ, इस कारण हम कह रहा हूँ मैं कि पार्षद साहब हमारा कितना साथ निभाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार साहब। थैंक यू।